नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सबका बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम डेक्रोन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने देखा कि इसकी निर्माण विधि के अंतर्गत यह मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेराफेथिलीन एसिड से मिलाकर पॉलीएथिलीन टेरिफेलेट बनता है। पॉलीएथिलीन टेरिफेलेट को पिघलाकर गाढ़ा घोल प्राप्त होता है जिसे स्पिनरिट्स से गुजारा जाता है, जिससे हमें टेरिलीन का रेशा प्राप्त होता है। इसे गर्म अवस्था में खींचने पर हमें एक्चुअली टेरिलीन का पतला धागा प्राप्त होता है, जिससे हम स्पूल पर लपेटते हैं और उससे वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो आइए आज हम इस रेशे की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। संगठन डेक्रोन के रेशों की प्राप्ति दो रसायनों से होती है, ग्लाइकॉल व डाइमिथाइल टेरेफेलेट। अगेन रिपीट, डेक्रोन के रेशों की प्राप्ति दो केमिकल्स से होती है, दो रसायनों से होती है, एक ग्लाइकॉल और दूसरा डाइमिथाइल टेरेफेलेट। ठीक है। अब इसमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु होते हैं और एक बेंजीन रिंग होती है। तो इसकी जब हम सूक्ष्मदर्शी रचना देखते हैं तो यह माइक्रोस्कोप के अंदर नायलॉन की भांति ही चिकना, चमकदार, गोल और कांच की छड़ के समान दिखाई देता है। मजबूती, बहुत अधिक मजबूत रेशा होता है। इस पर रगड़ और घर्षण का किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। इससे वस्त्र बहुत टिकाऊ होते हैं। इसके रेशे की गर्म अवस्था में खींचा जाता है, जिससे इसके परमाणु भार और बढ़ जाता है, फलतः रेशा और मजबूत हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा अभाव होता है, इलास्टिसिटी इसमें थोड़ा अभाव होता है। इस कारण खींचने जाने पर ये थोड़े लंबे हो जाते हैं। प्रतिस्कंदता, डेक्रोन के रेशों में अद्भुत प्रतिस्कंदता का विलक्षण गुण पाया जाता है। इस कारण से खींचने के पश्चात ये पुनः अपनी आकृति को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। हमेशा वस्त्र पहनने पर ताज़ा और नए दिखाई देते हैं। इसमें सलवटें नहीं पड़ती है। कुशन, तकिए, गद्दे आदि भरने के लिए रेशों को खींचते समय ड्राइंग आउट प्रोसेस में इसे लहरदार या कुंडली नुमा बना दिया जाता है, जिससे इसकी प्रतिस्कंदता काफ़ी बढ़ जाती है। तनाव सामर्थ्य, इसमें तनाव सामर्थ्य का अद्भुत गुण होता है और इससे वस्त्र बनाना आसान होता है। आर्द्रता, प्रतिधारण एवं अवशोषकता दोनों ही इसमें अभाव होता है। इस कारण से परिधान गर्मी एवं नम वातावरण के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, क्योंकि ये पसीने को नहीं सोखते हैं। इसलिए पसीना वस्त्र एवं त्वचा के बीच में ही फंस कर रह जाता है, जिससे त्वचा बहुत चिपचिपी हो जाती है और कई बार हमारे त्वचा पर फोड़े, फुंसी आदि हो जाते हैं। ताप संवाहकता सुचालक होता है, अतः छोटे रेशे से बने होने के कारण पॉलिएस्टर जल्दी गर्म नहीं होता है। शिकन प्रतिरोधकता, डेक्रोन के रेशों में शिकन प्रतिरोधकता का अद्भुत गुण पाया जाता है। अतः जब भी यह सिकुड़ता है या क्रश होता है तो यह पुनः अपनी आकृति ग्रहण कर लेता है। इसका उपयोग यूजुअली हम शर्टिंग्स के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। पैंट्स वगैरह बनती है जो कि बार बार उठने बैठने के कारण क्रश हो जाती है, तो वह अपना पुनः आकृति ग्रहण कर लेती है। सूखे ताप व दाह्यता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट एंड कंबस्टिबिलिटी में हम देखते हैं कि हाई हीट सेंसिटिव होते हैं। इसके डेक्रोन के रेशे हीट सेंसिटिव होते हैं। अगेन रिपीट, डेक्रोन के रेशे हीट सेंसिटिव होते हैं, ताप सहनशील होते हैं। 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेशे जल जाते हैं। अत्यधिक गर्म इस्त्री यदि आप करते हैं तो रेशे पिघल कर चिपक जाते हैं। जलने पर डेक्रोन के रेशे पिघल कर टपकने लगते हैं और प्रत्येक बूंद के साथ चलती हुई लपटें गिरती है। इसके चलने से विचित्र प्रकार की गंध निकलती है और राख जो होती है वह काली होती है।
प्रकाश एवं धूप का प्रभाव एक्चुअली अप्रभावित होते हैं दोनों से, धूप और प्रकाश से, परंतु लंबे समय तक यदि हम इसको धूप में रखते हैं तो ये खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद कीड़े, फफूंद और सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। फफूंद, कीड़े व अन्य सूक्ष्म जीव डेक्रोन के रेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इन तीनों से किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। ताप चिरस्थायित्व, हीट सेटिंग। नायलॉन के भांति ही डेक्रोन के वस्त्रों में भी हीट सेट द्वारा निश्चित आकार, आकृति, डिज़ाइन, प्लीट्स आदि दिए जाते हैं। इसके लिए एक्चुअली 325 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 450 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापक्रम रखा जाता है। एक बार यह प्रक्रिया कर लेने पर पश्चात पुनः गर्म करने पर 410 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चिरस्थायित्व द्वारा क्रीज, चुन्नटें, प्लीट्स अथवा अन्य डिज़ाइंस बनाई जाती है। हीट सेट के द्वारा इनकी हर प्लीट्स एवं क्रीज को मोड़ सदैव स्थिर रहता है। सफाई और धुलाई बहुत आसान रहता है क्योंकि इसमें लगे दाग धब्बे शीघ्रता से छूट जाते हैं। इसके बाद रगड़ और घर्षण का प्रभाव इसमें न के बराबर होता है। मजबूत होते हैं, सहन करने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए आश्चर्यजनक रूप से ये टिकाऊ वस्त्र होते हैं। रगड़ने अथवा घर्षण से रेशे कमज़ोर नहीं पड़ते और इनका रंग भी प्रभावित नहीं होता है। आइए अब हम इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एसिड्स अर्थात अम्ल का प्रभाव। एक्चुअली शक्तिशाली खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आकर डेक्रोन के रेशे नष्ट हो जाते हैं, परंतु ठंडे तनु और खनिज अम्लों के घोल में ये इनका खास हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु गर्म तंतु अम्ल के घोल में रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं। अकार्बनिक अम्ल जैसे सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड से डेक्रोन के रेशों पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। क्षार का प्रभाव, सांद्र एवं शक्तिशाली क्षार से डेक्रोन के रेशे प्रभावित हो जाते हैं। उबलते क्षार के संपर्क में आकर रेशे गलकर नष्ट हो जाते हैं। क्षार तनु और ठंडे घोल रेशे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, अतः इन्हें किसी भी साबुन से हम धो सकते हैं। विरंजक का प्रभाव, इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। एफिनिटी टुवर्ड्स डाइज, रंगों के प्रति इसका जो एक्चुअली एफिनिटी है या सादृश्यता है, इस पर हम सभी रंग चढ़ने में तैयार रहते हैं। इसकी निर्माण प्रक्रिया जब स्पिनरिड्स के घोल होते हैं तभी इनमें एक्चुअली डाइज मिला दी जाती है और उसी स्पिनरिड्स से जो तैयार धागा होता है वह उसी रंग का प्राप्त होता है जो डाई उसके अंदर मिलाई गई है। इस प्रकार इसमें जो रंग चढ़ते हैं वे पक्के होते हैं और हम किसी भी कलर के अंदर इसको डाई कर सकते हैं। पसीने का प्रभाव, पसीने का कोई भी हानिकारक प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, परंतु लगातार हम इसको उपयोग करते हैं पसीने के माध्यम से तो ये एक्चुअली थोड़े वीक हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेक्रोन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ इनमें परिचर्याएं करना आवश्यक हो जाती हैं। उसमें जो मुख्य रूप से परिचर्याएं करी जाती हैं वह है डीलस्टरिंग पहली परिचर्या, जिससे चमक कम करने हेतु टाइटेनियम ऑक्साइड व अन्य रसायनों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड परिचर्या जो इस पर करी जाती है वह है कैलेंडरिंग, इससे रेशे चिकने होते हैं और गांठें कम हो जाती है। तीसरी होती है शेयरिंग, धागे के उठे रेशों को बराबर ऊंचाई पर एक समान लेंथ में काटना। और शिकन प्रतिरोधकता अर्थात रेशे को सिकुड़ने से बचाने के लिए जो परिचर्या करी जाती है उसे हम शिकन प्रतिरोधकता कहते हैं। सलवट अवरोधकता अर्थात परिचर्या को हीट सेट कर दिया जाता है और हीट सेट करने से इसमें सलवटें नहीं पड़ती है। नक्काशी या एम्बॉसिंग, एम्बॉसिंग से विभिन्न प्रकार की डिज़ाइंस इसके ऊपर उकेरी जाती है और
इस प्रकार वस्त्र को अलंकृत और सुशोभित नक्काशी के माध्यम से किया जाता है। तो ये 6 प्रकार की एक्चुअली डेक्रॉन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम परिचर्चाएं करते हैं। जब हम डेक्रॉन के धागों के प्रकार के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें 4 प्रकार के धागे होते हैं। एक रेशीय धागा अर्थात केवल एक ही अविरल लंबाई का रेशा हो तो ऐसे धागे को हम एक रेशीय धागा कहलाता है। इसमें रेशा ही धागा होता है। रेशे को ही खींचकर वांछित व्यास और लंबाई के धागे बनाए जाते हैं जिसमें पर्याप्त मजबूती रहती है। मल्टीफिलामेंट, इसमें 2 या 3 से अधिक रेशीय धागों को आपस में मिलाकर बटाई कर एक्चुअली प्लाई का निर्माण किया जाता है और प्लाई से पुनः धागे निर्माणित होते हैं। ऐसा धागा बहुरेशीय धागा कहलाता है। ये धागे एक रेशीय धागे से काफ़ी मजबूत होते हैं। स्पन धागे, एक्चुअली इस प्रकार के धागे बनाने के लिए रेशों को वांछित व्यास से स्पिनरेट्स के छिद्रों से निकाला जाता है। रेशे को गर्म अवस्था में ही खींचकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काट लिया जाता है। तब इसके पश्चात धुनाई, बटकर, ऐंठन देकर एक अविरल लंबाई का धागा तैयार किया जाता है जिसे रील पर लपेट लिया जाता है। इन्हीं धागों को हम स्पन यार्न कहते हैं, सेम एज नायलॉन एक्चुअली। टेक्सचर यार्न, बहुरेशीय धागे बहुत से टेक्सचराइजिंग विधि के द्वारा धागे तैयार किए जाते हैं तो इनकी प्रत्यास्था, लोच और तनाव में वृद्धि हो जाती है। फलतः खींचने के पश्चात छोड़ देने से धागा शीघ्रता से पूर्व अपनी आकृति को ग्रहण कर लेता है। तो ये धागे एक्चुअली टेक्सचर्ड यार्न कहते हैं। इसमें हम एक्चुअली बहुरेशीय धागों को उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डेक्रॉन के धागे 4 प्रकार के एक्चुअली होते हैं। एक रेशीय धागा, बहुरेशीय धागा, स्पन धागा और टेक्सचर्ड यार्न। आइए अब हम इससे डेक्रॉन के जो ब्लेंडेड फैब्रिक्स बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक्चुअली डेक्रॉन को हम अन्य फाइबर्स के साथ मिक्स करके और कई प्रकार के नए रेशे तैयार कर सकते हैं या इनसे मिश्रित वस्त्रों को तैयार किया जाता है। डेक्रॉन के वस्त्रों पर एक्चुअली जब हम मार्केट से इनके लिए वस्त्र खरीदते हैं तो उसमें एक्चुअली स्पेसिफाइड होता है लेबल के ऊपर कि कितना % इसमें डेक्रॉन या पॉलिएस्टर मिक्स है या फिर टेरिलीन मिक्स है और कितना % उसमें अदर फाइबर जो इसके साथ ब्लेंड किया गया है वह मिक्स है। और इस प्रकार जब हम देखते हैं तो हमारी जो वैरायटी है वह बढ़ जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मिश्रित वस्त्र इससे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले डेक्रॉन और ऊन, दैट इज डेक्रॉन और वूल, जब रेशों को मिलाकर वस्त्र बनाए जाते हैं तो गुणवत्ता और उत्कृष्टता बहुत अधिक होती है। डेक्रॉन की सलवटें अवरोधी, सिकुड़न प्रतिरोधकता और मजबूती से वस्त्र की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। रगड़ और घर्षण सहन करने का विलक्षण गुण इसमें समाहित हो जाता है। ऊनी वस्त्रों का लचीलापन और सुंदर ढंग से ड्रेप होने की क्षमता प्रदान करता है। ऊनी रेशों में गर्माहट होती है जो स्वतः ही वस्त्र में समाहित हो जाती है। तो 60% डेक्रॉन और 40% ऊन से मिश्रित एक्चुअली वस्त्रों को तैयार किया जाता है। आइए डेक्रॉन और सूती, तो डेक्रॉन के कपास के साथ मिलाकर वस्त्र बनाए जाते हैं और इस प्रकार के वस्त्र सूती वस्त्र के गुण जैसे शीतलता प्रदान करना, पसीना सोखने की क्षमता, मजबूती, आरामदायक, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है वह वस्त्र के अंदर आ जाती है। और डेक्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे सिकुड़ अवरोधकता, प्रत्यास्था, तनाव सामर्थ्यता, प्रतिस्कंदता, टिकाऊपन, चमक, सुंदरता आदि गुणों की उस वस्त्र में समावेश हो जाते हैं। इससे हम वॉश एंड वेयर, धो और पहनो ऐसे वस्त्र तैयार करते हैं जिसमें हमें किसी प्रकार की इस्त्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। यूजुअली हमारे रेनकोट, स्पोर्ट्स ड्रेसेस आदि हम इससे बनाते हैं।
वस्त्रों को बार बार इस्त्री करने के झंझट से मुक्ति मिलती है। इसमें भी जो परसेंटेज ऑफ डेक्रोन होती है वह 60% होती है और सूती रेशे का मिश्रण 40% होता है। डेक्रोन और नायलॉन, डेक्रोन के रेशों को नायलॉन के साथ मिलाकर भी कई प्रकार की वस्त्र तैयार किए जाते हैं। दोनों ही रेशे अत्यंत मजबूत होते हैं, अतः इनसे बनने वाला वस्त्र बहुत ही टिकाऊ और मजबूत और वो होता है। कीड़े फफूंद का इन पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं होता है और इसमें समस्त गुण जो डेक्रोन और नायलॉन के हैं वह समाहित हो जाते हैं। वस्त्र बहुत जल्दी सूखते हैं, रगड़ और घर्षण सहन करने की बहुत अधिक क्षमता होती है और अति नमी युक्त वातावरण के अंतर्गत ये शीघ्रता से उपयोगी सूख जाते हैं, जिससे अधिक उपयोगी माने गए। डेक्रोन और रेयॉन के मिक्सचर के साथ जो फैब्रिक तैयार किया जाता है या ब्लेंड करके जो फैब्रिक तैयार किया जाता है उसमें लचीलापन, टिकाऊ, सुंदर, आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। रेयॉन की अवशोषण क्षमता अधिक होती है, इसलिए वस्त्र अधिक आरामदायक होता है। इन्हें विभिन्न रंगों में रंग कर सुंदर बनाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेक्रोन की गुणात्मकता की वृद्धि करने के लिए इसे अन्य रेशों के साथ मिलाया जाता है, जिससे इनकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही परिधानों में उस वर्ग के रेशे भी स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। परिधान में यह गुण रेशे की परिणात्मक मिश्रण पर निर्भर करता है। अगर डेक्रोन का प्रतिशत अधिक है तो डेक्रोन की विशेषता परिलक्षित होगी और यदि अन्य ब्लेंडेड फैब्रिक के जो प्रतिशत ज़्यादा होती है तो उसकी एक्चुअली फैब्रिक के अंदर गुण दिखाई देते हैं। और इस प्रकार के जो हम ब्लेंडेड फैब्रिक्स हैं उनको हम पर्दों, गद्देदार फर्नीचर, नाइट सूट्स, मोजे, महिलाओं और पुरुषों के लिए पोशाक तथा बुने हुए वस्त्रों के निर्माण के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।